जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जहाँ क्लासेस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ एंड अपने यूट्यूब चैनल में यदु मैथ शिवम सर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। शाम के 7 बज चुके हैं। एक अंतिम तांडव लेके एक लास्ट एवरेज एज वाले हमारे क्वेश्चन ले जाएंगे, वो एज वाले चैप्टर में कराएंगे हम। ठीक है, बिल्कुल एंड लेके चालू हो चुके हैं। आज अंतिम तांडव पढ़ेंगे हम। सभी लोग ये बताएं, पहले दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सभी लोग ये बताएं कि दिखाई दे रहा है। कल दिक्कत थी ना थोड़ी, कल दिक्कत थी ना, चले आज नहीं होगी। चलिए, नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग सभी लोगों को गुड इवनिंग। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए। फिर हम एक 58 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। ना ज़्यादा बातें, चूँकि अंतिम तांडव है, हम ना बातें करते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन भी करने हमें, बहुत सारा काम करना है हमें। 58 क्वेश्चन नंबर, हाँ 58 क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे आप कि 5 संख्याओं का औसत 7 है। पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ें, मैं भी पढ़ रहा हूँ और आप भी पढ़ें। 5 संख्याओं का औसत 7 है जब 3 नई संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है। जब 3 नई संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है, जब 3 नई संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है तो 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो जाता है। तो 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो जाता है। तो 3 नई संख्याओं का औसत बताइए। तो 3 नई संख्याओं का औसत बताइए। तो देखो, एक बेसिक तरीका हमारा ये है कि आप सभी लोग जानते हैं कि 5 संख्याओं का औसत कितना है? 7। तो 5 संख्याओं का औसत 7 है, तो आप कहेंगे सर योगफल कितना हो जाएगा? 5 7 35। अपना बेसिक तरीका। 3 संख्या और आ जाएंगी तो कितनी हो गई? 8। 3 संख्या आ जाएंगी तो कितनी होगी? 8। और औसत कितना बढ़ गया? 1.5। 1.5 का मतलब 8.5 हो गया। तो 8 पन्ना 40 के 8 बटे 64 और 4 68, पूरा 68 हो गया। आप कहेंगे सर 35 से 68 हो रहा है, तो मैं कहूँगा जो वो 3 नई संख्या आई थी, उनका योगफल कितना था? 3 का योगफल था 68। तो बताइए औसत निकालने के लिए 68 बट्टे 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए। नहीं 68 नहीं, सॉरी 33 ही तो है, 33। तो बताइए औसत 11 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पर आपको ऐसे नहीं करना है, थोड़ा मैंने कंसेप्ट सिखाया, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। आंसर 11 आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत? लेकिन मैंने आपको एक ऐसी चीज़ सिखाई है कि आप एक बात बताइए, अगर वो औसत 8.5 हो रहा है, अगर औसत 7 से, ध्यान से सुनना, 7 से 8.5 हो रहा है, कहने का मतलब 1.5 बढ़ाया जा रहा है। तो ये 8.5 तो लेके आए ही हैं, बात समझना। 7 तो लेके आए, लेकिन 1.5 इन्होंने कितने लोगों को, जब आप कमरे में एंटर हुए तो 7 तो लेके आए थे, पर लेकिन 1.5 ज़्यादा लेके आए थे। 1.5 कितने लोगों के लिए लेके आए थे? 5 और 3 8, सब लोगों के लिए। लेकिन आप लोगों का ही निकालना है 3 का, तो 3 का भाग दे देंगे, पॉइंट हटाएंगे 0। 15 दूनी 30 और 2 चौके 8 और 7 4 11। तो औसत क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाइए, नहीं तो अपना बेसिक से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर बेसिक से ना करें, आपको अलग तरीका भी सीख के चलना है मेरे भाई, ठीक है। अंतिम है आज, अंतिम क्लास है एवरेज की, कल नया टॉपिक स्टार्ट होगा। चलिए मिटा दें, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 59 क्वेश्चन नंबर है। हाँ, दिखाई दे रहा है ना सब लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए 59 क्वेश्चन नंबर में पढ़िएगा, और क्या कह रहा है वो आराम से पढ़िएगा, जल्दबाजी की कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है कि एक समिति में 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 8 व्यक्तियों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब दो व्यक्ति जिनकी आयु 35 वर्ष और 45 वर्ष थी, तो उनकी जगह 2 महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। कहने का मतलब 2 व्यक्ति चले गए जो 35 और 45 के थे,
उनकी जगह पर 2 महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो उन दो महिलाओं की औसत आयु ज्ञात करनी है। तो उन 2 महिलाओं की क्या ज्ञात करनी है मेरे भाई? औसत आयु ज्ञात करनी है। तो एक बात बताइए, ध्यान से सुनना, मैं अपने तरीके से बता रहा हूं। 35 वाला और 45 वाले गए, टोटल हो रहा है योगफल 80। इनकी औसत आयु कितनी थी? 40। तो एक बात बताइए, तो दोनों लोग औसत आयु 40 तो लेके आ ही रहे होंगे, बात समझ रहे हैं? 40 तो लेके आ ही रहे होंगे। थोड़ा साफ दिख रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए। हाँ ठीक है, तो 40 तो लेके आए ही होंगे। अब 40, एक बात बताओ, 35 वाला गया, 45 वाला गया, जब औसत में वृद्धि हो रही है, प्रतिस्थापित कर रहे हो औरतों को, तो जो लेडीज महिलाएं आ रही हैं तो वो 40 तो लेके आ ही रही होंगी, औसत 40 तो लेके आ ही रही हैं, पर लेकिन 2-2 औसत बढ़ा रही हैं। सबके कितने लोगों के लिए बांट रही हैं? वो कितने लोग थे? 8 ही रहेंगे, पर लेकिन हमें तो निकालना है 2 का ही। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो 2 से 2 40 और 8 48। बताइए, कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत बताइए? अरे 35 और 45 वाले 2 लोग जा रहे हैं, 80 लेके जा रहे हैं, इनका औसत क्या था? 40। अगर 40 वाली 2 महिलाएं एवरेज 40 वाली आ रही हैं तो औसत ना बढ़ता ना घटता, लेकिन 2 एवरेज बढ़ रहा है। कितना? 2 औसत बढ़ रहा है। औसत में 2 की वृद्धि हो रही है, तो आप कहेंगे सर 40 प्लस 2 ज्यादा लेके आ रहे हैं। कितने लोगों को बांट रहे हैं? औसत में वृद्धि होने का मतलब 8 लोगों में बांट रहे हैं, तो 8 दूनी 16 ज्यादा लेके आ रहे हैं, पर कितने लोग? 2 लोग। इन्हीं का तो औसत निकालना था। तो पर सेकंड तरीका आपका बेसिक है, बिल्कुल बेसिक से ना करें आप, वही ठीक रहेगा कि 8। अब देखो 35 और 45 वो भी बेसिक है, पर ऐसे ध्यान दो ना, थोड़ा टाइम लग जाएगा मेरे भाई। हाँ बिल्कुल टाइम लग जाएगा, बेसिक से ना करें आप, ठीक है? सीधा, अरे एक कॉमन सेंस बताओ, किसके समझ में नहीं आ रहा है? मैं एक बार फिर बताता हूँ। 35 और 45 दोनों हुए 80। 80 का मतलब 40 एवरेज वाले 2 ले गए, अपना 40 ले गए वो लोग। लेकिन अगर उसी जगह पर जो महिलाएं आ रही हैं, अगर और एवरेज बढ़ रहा है तो प्लस हो रहा होगा, तो 40 से ज्यादा लेके आ रहे हैं, पर कितने? एवरेज का मतलब सबको बांटते हैं वो लोग, तब जब ज्यादा लेके आ रहे थे तो 2-2 सबके खाते में दे दिया। कितने लोगों के? 8। तो 2 अट्टे 16, पर ये 16 हमें औसत 2 का ही निकालना है, तो 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बस मैं दूसरा तरीका कुछ बताऊंगा नहीं, वो अपना देखते रहना, ठीक है? चलिए, आ गया होगा समझ में? अंतिम तांडव का मतलब है कि अच्छे क्वेश्चन कराना। अभी तो रुक जाओ, स्टार्टिंग चलते जा रहे हैं। साठ, क्वेश्चन नंबर 60 देखें। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है? वही चीज है, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु में 2 महीने की वृद्धि हो जाती है। जब 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु 18 वर्ष व 20 वर्ष थी, तो 2 नए खिलाड़ियों की प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात करें। बताइए जल्दी से। वेरी गुड, सभी लोग बताएं, आंसर दें जल्दी से। जस्ट अभी जैसा सवाल है, मैंने अभी जो कराया था, बिल्कुल। तो आप एक बात बताइए, कितने खिलाड़ी हैं? 11 में 2 महीने की वृद्धि हो रही है। कहने का मतलब अगर साल की बात करें तो 2/12 1/6। बात सही है कि नहीं? अब क्वेश्चन में ये बोला है कि 18 वर्ष और 20 वर्ष के 2 लोग जा रहे थे। तो एक बात बताओ, 18 वर्ष प्लस 20 वर्ष 38/2, कहने का मतलब 19। तो एवरेज 19 वाले जो 2 खिलाड़ी आ रहे हैं, तो वो 19 वाले तो आने ही आने चाहिए, 19 वाले तो आने ही आने चाहिए। लेकिन मतलब 2 महीने के मतलब है 2/12, 2/12 का मतलब है 1/6। बस इतना ही लिख लो। ये इतना वृद्धि हो रही है, पर ये कितने लोगों को दे रहे हैं? तो आप कहेंगे सर 11 लोगों को। कितने लोगों को दे रहे हैं? 11 लोगों को। लेकिन भाग देने के लिए आप जानते हैं हमें 11 का, देखो 11 लोगों को दे रहे हैं, पर भाग देने के लिए आप जानते हैं हमें 2 का भाग देना है। हमें कितने का भाग देना है? 2 का। चूंकि इन्हीं का एवरेज पूछा है तो 2 का भाग देंगे। तो आप कहेंगे सर 2 से 2 तो 19 सही 11/12।
और 19 सही, 11/12 ऑप्शन में ये दिया है, तो 19 साल 11 मंथ, 19 साल 11 मंथ। बताइए, एक कॉमन सेंस सोचिए, 18 और प्लस 20 वाले गए, कहने का मतलब 38, एवरेज था 19, 19 वाले गए, औसत बढ़ने की बात हो रही है, तो जो दो लोग आ रहे हैं तो 19 तो लेके आ रहे हैं, तो एवरेज 19 तो रहेगा। लेकिन 2/12, 1/6, 2/12 या 1/6 कह लो, 2/12 ये 11 लोगों को दे रहे हैं, इतना ज्यादा लेके आए थे, ये इतना ज्यादा लेके आए थे, भाग दे देंगे तो 2 का भाग दे देंगे, आपको ये हो जाएगा। बस बात खत्म। ठीक है, हाँ मेरे भाई बिल्कुल। 61वां सवाल देखिए। इकसठवां 61वां सवाल देखिए। 61वां सवाल कह रहा है कि एक स्कूल में 600 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष थी। एक स्कूल में 600, बिल्कुल, एक स्कूल में 600 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष थी। यदि 50 छात्र स्कूल छोड़कर चले जाते हैं तो औसत आयु में 0.6 वर्ष की कमी हो जाती है। तो उन 50 छात्रों की औसत आयु ज्ञात करें। देखो, फालतू कमेंट ना करने की बजाय आप अगर मोबाइल पे, अगर मोबाइल को रख के, अगर बुक लेके, वो नोटबुक लेके अगर आप क्वेश्चनों को कर रहे होते तो 10 सेकंड के अंदर आंसर आ जाना चाहिए। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, करिए। एक स्कूल में 600 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष थी। 50 छात्र स्कूल छोड़कर जा रहे हैं। कितने? 50 छात्र स्कूल छोड़कर जा रहे हैं। तो आपने कहा तो औसत आयु में 0.6 वर्ष की कमी हो जाती है। तो 50 छात्रों की औसत आयु बताइए, बताइए जल्दी मेरे भाई। तो क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा है। बस आप एक बात बताइए कि 18 औसत आयु थी, तो एक बात बताइए, मैंने मान लिया कि जो छोड़ के जा रहे हैं, तो जो छोड़ के उनकी जगह कोई आ तो रहा नहीं है, कि औसत आयु कमी हो रही है। तो कमी हो रही है, तो एक बात बताइए, 18 तो अपना लेके गए, जो भी उनके हाथों में था वो तो अपने लेके गए। एक बात बताइए, कमरे में रूम रेंट वाला है, जैसे मान लो कि जो ज्यादा पैसा देता हो, तो जैसे एवरेज में तो तब बराबर बताया जा रहा था, लेकिन वो ज्यादा पैसे लेके आया हो घर से, और एवरेज में तो उसे कम पड़ गया हो बाई चांस, लेकिन जब वो निकल के जाएगा तो वो अपना पूरा हिस्सा लेके जाएगा, लाओ भाई मेरा हिस्सा, तो कमी होता, मतलब एवरेज और कम हो जाएगा। तो आप ये कहेंगे 18 तो उसका होगा, 18 उनके 50 लोगों के पास 18 तो होगी, लेकिन 0.6 कम हो रहा है। और 0.6, अच्छा इन्होंने अपने पास जो रखा था वो तो रखा है उनके पास, पर लेकिन एक थोड़ा कॉमन सेंस जोड़ो, 600 में से 0.6 कितने लोगों पे से लेके गए हैं ये लोग? 550 लोगों पे से लेके गए हैं, 550 लोगों पे से लेके गए। लेकिन हमें निकालना है इनका औसत, तो 50 का भाग दे देंगे, ये तो ऑलरेडी है उनके पास, सबके पास बटे, बस इसमें से बांटना है हमें। तो हम कहेंगे 0 से 0, 5 से ये 11 बार, 11 6 66, तो 18 प्लस के 6.6, 24.6। 24.6 आया ना? सवाल समझ में आया कि नहीं आया? सवाल समझ में आया कि नहीं आया बताइए। आ गया होगा सवाल समझ में? चलिए, एक कॉमन सेंस है, एक कॉमन सेंस है, आप वो कॉमन सेंस लगाइए कि सबके पास 18 तो था, लेकिन 0.6 गुणा 550, तो आप कहेंगे सर 50, भाग देंगे तो कितना? 11 6 66, 6.6, 24.6। ठीक है, चलिए अगला सवाल दीजिएगा।
देखो पढ़ लोगे तो सही रहेगा। शायद 62 नंबर। 62 क्वेश्चन नंबर देखिएगा। अट्ठाईस विद्यार्थियों के गणित में औसत मार्क 50 और 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर मतलब चले जाते हैं तो औसत 5 बढ़ जाता है। स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों का औसत मार्क कितना था? देखो 50। तो ये आप गुणा करके भी कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा आप सोचने के समथिंग में। तो 28 विद्यार्थियों का नहीं, 50 विद्यार्थियों का नहीं, 28 विद्यार्थियों का गणित में औसत मार्क 50 था, तो मैंने मान लिया 50 था। अब कह रहा है वो, एक क्वेश्चन में पढ़िएगा कि 8 विद्यार्थी जैसे ही स्कूल छोड़ के जा रहे हैं तो औसत 5 बढ़ रहा है। कहने का मतलब इनके पास नंबर कम थे तब भी इनको 50-50 नंबर दे दिए थे। इन 8 लोगों के पास 5-5 मतलब नंबर कम थे, 50 से नंबर कम थे तब भी हमें 50 दे दिया था। एवरेज में इनकी गिनती हो रही थी, जैसे ही वो निकले तो एवरेज क्या हो गया? बढ़ गया। तो आप एक बात बताइए, 50 तो माइनस इन्होंने ले रखा होगा, कितने ले रखा है? सबको 5-5 फिर लौटाने लगे, 5-5 ले रखा होगा इन्होंने। कितने लोगों ने? 20 लोगों से ले रखा होगा। कितने लोगों से? 8 तो जा रहे हैं, पर इनका एवरेज निकालना है तो 8 का भाग देंगे, बात खत्म। 50 माइनस के 100/8 कहने का मतलब 12.5, 12.5 तो 62.5। अगर आप पे ऐसे नहीं हो रहा है तो दूसरा तरीका मेरे भाई ये है, छोटा सा ही तरीका ये भी, कि 28 स्टूडेंट के पास 50 था तो 0 5 40 5 10 1400 हो जाएंगे, लेकिन 8 चले जाएंगे तो रह जाएंगे 20 और एवरेज 5 बढ़ जाएगा, कहने का मतलब हो जाएगा 55। तो आप कहेंगे सर 55 दूनी 110, हाँ 55 दूनी 110, 1100। तो आप कहेंगे पहले 1400 था अब 1100 है, तो जो गए हैं उनका कितना है? 300। और कितने लोग गए हैं? 8। तो 8 चौके 8 दूनी 8 थी 24, बचे 6, 8 7 56। हे भगवान जोड़ दिया हमने। 50 में से बिल्कुल सही है, 0.5 जोड़ेंगे तो 37.5, तो यहाँ भी 37.5 आ रहा है। चाहे आप कैसे भी कर लो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। हाँ वैसे बेस्ट है मेरे भाई 50। 5-5 ले रखा था, कितने लोगों से? वो तो खुद जा रहे हैं 20 लोगों से। 20 वरना 100, 8 का भाग दिया तो एवरेज 37.5 आया, खत्म क्वेश्चन। कई तरीके कुछ क्वेश्चन करा दिए मैंने। इतने क्वेश्चन कौन कराएगा बताओ तुम? कोई कराएगा? एवरेज में आपका क्वेश्चन नंबर 62 और प्लस पहली क्लास में तो नंबर ही नहीं डाले थे हमने। चलिए नोट कर लिया। तिरसठ क्वेश्चन नंबर देखेंगे। अब यहाँ से आपके टाइप हो चुके हैं खत्म, टाइप 2 वाले, और यहाँ से हम मिश्रण क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हाँ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, बड़े अच्छा लगेगा आपको, करने में भी बड़ा मजा आएगा। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन मिनिमम रह गए हैं, चलिए देखते हैं फिर बाद में। चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा। सोमवार से बुधवार तक औसत तापमान 37 डिग्री था। सोमवार से बुधवार तक औसत तापमान 37 डिग्री था, जबकि मंगलवार से बृहस्पतिवार, वीरवार का मतलब होता है बृहस्पतिवार तक, ठीक है, औसत तापमान 34 डिग्री था। और वीरवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। सोमवार के तापमान का 4/5 है। कहने का मतलब यह है कि थर्सडे का है वो सोमवार के तापमान का 4/5 है। तो यहाँ से अगर हम रेशियो निकालेंगे थर्सडे और बट्टे इसका मंडे का, तो आप कहेंगे सर 4/5, तो ये 4 है और ये 5 है। कहने का मतलब थर्सडे और मंडे का रेशियो जो है वो कितना है? मंडे का 5 है और थर्सडे का 4 है। ये तो आपकी लाइन समझ में आ गई होगी।
आप क्वेश्चन समझिएगा, सोमवार से लेके 3 स्टूडेंट आ रहे हैं इसमें, मंडे, ट्यूसडे और ये वेडनेसडे। कितना है 34, नहीं कितना है 37, और 37 का अगर 3 में गुणा करेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस था, गुणा 3 में करोगे तो 3 सत्ते 21, 3 तरह का 9, 2 11, 3 सत्ते 21 की 1, 3 तरह का 9 2 11, 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब इसमें कह रहा है कहाँ से कहाँ तक, जबकि मंगलवार से बृहस्पतिवार तक, मंगलवार से बृहस्पतिवार तक, ट्यूसडे वेडनेसडे बुध हो गया और बृहस्पतिवार तक कितना है 34। 34 का मतलब है 34 का 3 में गुणा करोगे, 3 चौके 12, 3 तरह का 9 1 10, 102 डिग्री सेल्सियस। तो आप कहेंगे सर इनको माइनस कर दे, देखो माइनस करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये दोनों भी माइनस हो जाएंगे, तो मंडे और माइनस थर्सडे बराबर 111 में से 102 जाएगा तो बचेगा कितना 9 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ये पता है सर, मुझे ये पता है कि यहाँ पे देखिए रेशियो में देखिए 4 और 5 का मेरे हिसाब से अंतर कितना आ रहा है 1 का, पर 1 के बराबर क्वेश्चन में कितना दे रखा है 9 डिग्री, तो 1 के बराबर 9 आपसे पूछा किसका मान है बृहस्पतिवार का, तो बृहस्पतिवार का 9 चौक कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, 9 चौक कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, हाँ या ना बताइए 36 डिग्री सेल्सियस बताइए। एक बार मैं बता दे रहा हूँ सुनिए, सोमवार से लेके बुधवार तक 37 डिग्री सेल्सियस है तो योगफल कितना रहा होगा 111। मंगलवार से लेके बृहस्पतिवार तक 34 कितना है 102 डिग्री सेल्सियस। अब आप जानते हैं अगर मैं इनको माइनस कर दूं तो 111 में से 102 जाएगा 9 बचेगा, लेकिन माइनस करने में पहला ये बच जाएगा एंड ये बच जाएगा, इनका अंतर बचा 9 डिग्री सेल्सियस। आप ये जानते हैं पहली लाइन में ये बोल दिया था कि बृहस्पतिवार जो है वो सोमवार का 4/5 तापमान है, तो आप कहेंगे सर यहाँ से रेशियो बना लिया 4:5, इसमें अंतर मेरे हिसाब से कितने का है 1 का, पर क्वेश्चन में कितने का दे रखा है 9 डिग्री सेल्सियस का, तो 9 चौक 36। अगर सोमवार का पूछा जाता तो 9 पन्ने कितने हो जाते 45, नोट कर लीजिए। जी हाँ जी हाँ जी हाँ दवाई खा लूं यार। चलिए चौसठवां क्वेश्चन नंबर देखेंगे। विभिन्न क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, अंतिम तांडव का मतलब ये था। कौन सा क्वेश्चन नंबर 64वां। देखिए एक छात्रावास में 35 छात्र थे, यह 7 छात्र और आ जाते हैं तो मेस का व्यय 42 रुपए प्रतिदिन और बढ़ जाता है, जबकि औसत व्यय में 1 रुपए की कमी हो जाती है। तो मेस का वास्तविक व्यय ज्ञात करिए। देखो ध्यान से, स्टूडेंट एवरेज की बात हुई है, सवाल को आप करिए तब तक फिर मैं बताऊंगा। देखो क्वेश्चन में कहा है कि एक छात्रावास में 35 छात्र थे, यदि 7 छात्र और आ जाते हैं तो मेस का व्यय 42 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि औसत व्यय जो खर्चा है वो 1 रुपए की कमी आ जाती है। औसत खर्च में 1 रुपए की कमी हो जाती है, तो मेस का बात आता। हालांकि बात है जो हो रहा होगा, लेकिन जैसे ही आए तो औसत में तो कमी हो ही जाएगी, बिल्कुल बात है। चलिए मैं मान ले रहा हूं पहले 35 छात्र थे,
एवरेज था x, 35 छात्र एवरेज था x। अब क्वेश्चन में कहा है 7 छात्र और आ जाते तो मैथ्स का व्यय 42 रुपए बढ़ जाता, लेकिन औसत में 1 रुपए की कमी आ जाती। तो 7 छात्र आ गए तो हो गए 42, लेकिन औसत में x माइनस का 1। आप जानते हैं इनका गुणा करते हैं तो टोटल रुपए आएंगे यहाँ पे। तो ऐसे ही इसमें अगर मैं गुणा करूं तो एक बात बताइए, ये 35x खर्चा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी खर्चा हो जाएगा, लेकिन ये पुराना वाला खर्चा है, ये 7 विद्यार्थी आ गए तब वाला खर्चा है। तो मुझे ये पता है पुराने वाले खर्चे में मुझे कितने रुपए खर्चा बढ़ा गया है, कितने रुपया खर्चा बढ़ गया था, 45 42 कितना था 42। तो 42 रुपये हम यहाँ जोड़ देंगे। अगर मैं यहाँ 42 रुपये जोड़ दूँ तो ये वही खर्चा हो गया, ये भी वही खर्चा हो गया। जोड़ेंगे तो 35x प्लस 42, 42x माइनस के 42। आप कहेंगे सर ये उधर ले जाओ ये उधर आ जाओ, तो 7x बराबर 84, x बराबर 12। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कैसा दिख रहा है, थोड़ा हाई हो गया क्या? ठीक है, 7x बराबर 84 तो x बराबर 12। आपसे ये पूछा गया है मेरे भाई, आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन में मैथ्स का व्यय क्या था, वास्तविक व्यय। वास्तविक व्यय तो ये है, व्यय कहां से निकलेगा, ये व्यय तो है वास्तविक 35x। तो यहाँ पे हम 35 गुणा 12 गुणा कर देंगे, 12 पन्ना 60, 12 पन्ना 60, 12 36 और 6 42। कितने रुपए खर्च होते 420। और नया वाला बता देंगे तो 420 में जोड़ देंगे। चलिए, अरे 35 छात्र थे, एवरेज मैंने x मान लिया, 7 छात्र आ गए तो एवरेज में 1 की कमी आ जाती है और 42 रुपए का खर्चा बढ़ जाता है। तो आपने इसमें इसका गुणा किया तो 35x हो गया। अब आप कहेंगे सर 42 में x माइनस 1 का गुणा किया तो ये हो गया। ये वाला खर्चा वो है जो जब 42 रुपये खर्चा बढ़ गया था तो 42 मैंने इसमें जोड़ दिया तो आपस में बराबर हो गए। यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, खर्चा निकाल लिया। 35 छात्र हैं, x का 12 गुणा तो कितने रुपए खर्च होते हैं 420। बात खत्म। बताइए क्वेश्चन में क्या है। चलिए, तुम तो थोड़ी तबीयत गड़बड़ सी लग रही, क्या करें कि ऐसा है। देखो जितना काम पढ़ना चाहिए इतना उतना पढ़ नहीं पा रहा है तो तबीयत डाउन हो जाती है, पता तो। हाँ चलिए, कौन सा क्वेश्चन नंबर है 65। क्वेश्चन नंबर को देखिएगा। एक यहाँ इसमें सही कर लेना मेरे भाई कि एक परीक्षा में औसत अंक 50 था, लेकिन कंप्यूटर द्वारा त्रुटियों को हटाने से 100 उम्मीदवारों के अंक 90 से घटकर 60 हो गए। 100 उम्मीदवारों के यहाँ पे ना मध्य से घटकर लिखा है ना, वो 90 लिख लेना मेरे भाई। ऊपर इंग्लिश में सही लिखा हुआ है 100 उम्मीदवारों के अंक 90 से घटकर 60 हो गए, मध्य की जगह 90 लिख लें। 90 से घटकर 60 हो गए और कक्षा का औसत अंक घटकर 45 हो गया था। तो परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करिए। करिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस सवाल को करने के लिए बहुत अच्छा दिमाग चाहिए तुम्हें, थोड़ा बहुत तो दिमाग होगा तभी कर पाओगे आप।
आप एक बात बताइए, औसत अंक कितना था? 50 था, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर द्वारा त्रुटियों को हटाने से पहले 100 उम्मीदवारों के अंक 90 से घटकर कितने हो रह गए? 60 रह गए। तो उनका औसत अंक घटकर कितना हो गया? 45 हो गया। तो मैंने मान लिया, एक बात बताओ, यहाँ टोटल स्टूडेंट तो हमें पता नहीं है, मैंने टोटल स्टूडेंट मैंने मान लिया x, कोई दिक्कत? अब एक बात बताइए, 90 से घटकर कितना रह रहा है? 60, और 30 से घटकर कितना रह रहा है? 25। नहीं, 30 से 25 ही रह रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल 50 औसत अंक था, तो त्रुटियों को हटाने से पहले कंप्यूटरों द्वारा 100 उम्मीदवारों को 90 से घटकर 60 रह गया, औसत अंक घटकर 45 हो गया, तो ये 45 रह गया। 45। तो यहाँ पे एक बात बताइए, 30 से 45, 30 से नहीं 50 से, 50 से 45, तो यहाँ एवरेज कितना कम हो रहा है? 5। और यहाँ भी अंक कितने कम हो रहे हैं? यहाँ अंक कितने कम हो रहे हैं? 30। तो ये इनसे तो कुछ ना कुछ लेना देना होगा कि यहाँ एवरेज 5 घटा, यहाँ अंक कितने घट रहे हैं? यहाँ 5, यहाँ 30, यहाँ 5, यहाँ 30, यहाँ 5, यहाँ 30। तो मैं कहूँगा मेरे भाई कि मेरे हिसाब से कि x वैल्यू है तो 5 गुणा x बराबर ये टोटल, ठीक है। और आप कहेंगे सर 30 कितना? 30 कम हो रहा है, और कितने स्टूडेंटों का? 100 स्टूडेंटों का। एक बात बताइए, एक स्टूडेंट मान लो मैंने एक स्टूडेंट मैंने मान लिया 5 कम हो रहा है 30 से, तो एक का मान लिया मैंने 6, पर हो कितने का रहा है? 100 लोगों का, तो 600। बात समझ रहे हैं? तो 5x बराबर, तो आप कहेंगे सर 5 से ये कट गया 6 बार, तो x बराबर हो गया 300। मैं कहूंगा कि 5 कितने टोटल छात्रों का कम हुआ? x। मैं कहूंगा ये 5 जो लेके आ रहे हैं वो कितने गुण x, टोटल x, पर लेकिन 30 कम हो रहा है कितने स्टूडेंटों का? 100। तो 300 कितने हो रहे हैं? 300। तो x बराबर कितने रहे होंगे? 300 रहे होंगे। गलत हो गया क्या? 600। क्या हो रहा है आज? ठीक है, फिर सुन लो एक बार। टोटल स्टूडेंट मैंने मान लिए x, ठीक है, टोटल स्टूडेंट मैंने मान लिए x, 5 छात्र, 5 औसत 5 कम हुआ, और इधर 30 अंक कम हुए। तो मैं कहूंगा 5 छात्रों का अगर 5 औसत अंक हुआ कम होगा, तो x जितने टोटल स्टूडेंट होंगे तो नंबर इतने ही तो कम हो रहे होंगे, तो नंबर तो टोटल इतने ही। एक स्टूडेंट का 5 औसत अंक कम जा रहा है, और टोटल स्टूडेंट का गुणा कर दूंगा तो नंबर यही तो कम बोले जाएंगे, लेकिन 30 नंबर कम हो रहे हैं कितने स्टूडेंटों के? 100। तो x बराबर क्या आएगा? 600। इससे छोटा कोई तरीका नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर बता दे रहा हूं, तो मैं ध्यान रखना मेरे भाई। स्क्रीनशॉट मारना चाहो तो स्क्रीनशॉट मार लो। अरे किसके समझ में नहीं आया बताओ? एक बार फिर बता रहा हूं, देखिए टोटल स्टूडेंट आपने x मान लिया, ठीक है, और ध्यान से सुनना, मैं थोड़ी ध्यान से सुनना कि टोटल स्टूडेंट x हैं। मैं कहूंगा कि अंक में कितना एवरेज में कम हो रहा है, कितने कितने कम लेके जा रहे हैं अपना 5 पर, लेकिन अंक कितने कम हो रहे हैं? 30। तो मैं कहूंगा टोटल स्टूडेंटों के 5 का गुणा x में कर दूं कि टोटल नंबर इतने कम मिलेंगे। टोटल नंबर ये हैं जो कम कर रहे हैं, वो इतने स्टूडेंट कम कर रहे हैं, पर लेकिन 30 के हिसाब से 100 कितने हो रहे हैं? 3000। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 600। क्वेश्चन खत्म। आ गया होगा समझ में? आगे बढ़ते हैं, 66वें क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। अभी तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आने हैं आज। छियासठवां क्वेश्चन देखिएगा और आराम से पढ़िएगा और आराम से करिएगा। हाँ बिल्कुल 66वां है ना। रुक जाइए। हाँ देखिए, 5 छात्रों द्वारा गणित में प्राप्त औसत अंक
औसत कितना था 50 था। बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के अंक को 48 के स्थान पर 84 कर दिया गया था। उसको नंबर मिल रहे थे, 5 छात्रों का औसत अंक जो था वो 50 था। 5 छात्रों का औसत अंक कितना था 50 था। 5 छात्रों का औसत अंक कितना था 50 था। 48 के स्थान पर 84 मिल गए। बस इतना ध्यान रखना, 48 के स्थान पर 84 मिल गए। तो आप कहीं गलती कितनी कर ली, ये 36, ठीक है। तो आप कहेंगे 48 से 84, तो आप कहेंगे 36 नंबर ज्यादा ले लिया था उसने, 36 ज्यादा ले लिया था। तो एक बात बताइए, सब पैसे कम किया जाएगा, कितने लोग थे 50, और 50 कम किया जाएगा तो 5 7 35, एक बचा 5 दूनी 10, तो 7.2 कम हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर कितना, आप 0.8 42। अरे 5 छात्रों, अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो मेरे भाई बहुत बड़ी दिक्कत है। आप ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लग जाता है। अभी तो ये छोटा लग जाएगा, 5 छात्रों का 50, तो टोटल अंक 250, 48 के स्थान पर 84। तो आप कहेंगे ये सही थे ये गलत थे, लेकिन हमने कितने कर लिए, 36 ज्यादा कर लिए। और 236 4 40 10 50, 214 पर कितने लोग हैं 5, तो 5 चौके 20, एक बचा 5 दूनी 10, 8 बचा 5 40। क्या आप ऐसे करोगे सवाल को, ना करें वही बेहतर है। अरे डायरेक्ट दिख रहा है 50 था 5, ये क्या चीज लिखनी थी आपको, ये बताइए, ये क्या चीज लिखनी थी बताइए, ये चीज लिखनी थी। बस ये देखो 48 से 84, तो हम कहेंगे कितना ज्यादा ले लिया था 36। ये 36 हमारे 5 स्टूडेंटों पर ज्यादा दे दिया है। तो हर एक स्टूडेंट पर कितना गया होगा, 7.22 गया है। और 7.22 गया है, मुझे पता है कि सबके पास अभी कितना है 50 है, और 50 में से 7.2 ज्यादा गया, तो मेरे पास कितना बचा मेरे भाई, सबके पास अब 42.8 बचेगा, सब पैसे ले लिया जाएगा। बात खत्म। सड़सठ क्वेश्चन नंबर देखेंगे। सड़सठ क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप। सौ सामान का माध्य, माध्य का मतलब भी औसत होता है ये, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, थोड़ा बेटर क्वेश्चन है मेरे भाई। अच्छा एक बात बताइए, 100 समांतर माध्य का दे रहे हैं आप 46, तो एक बात बताइए 100 लोगों का 46 दे रहे हैं, तो आपने गलती तो कहीं ना कहीं पर ये है, 100 लोगों का जब दिया होगा तो 100 का भाग दिया होगा, तो टोटल कितना हो गया 4600, योगफल कितना हो गया 4600। आगे पढ़िएगा, बाद में इसे पता चलता है कि सामान पर 16 के स्थान पर 61 और 43 के स्थान पर 34 पढ़ लिया जाता है, और यह भी पाया जाता है कि सामान संख्या 100 नहीं है 90 है, तो सही समांतर माध्य क्या होगा। तो लेकिन एक बात बताइए, जब उसने योगफल किया होगा और 100 का भाग दिया होगा, तो हम 100 का गुणा करेंगे, तो मुझे ये पता है कि 4600 है, बस इतना पता है। अभी मुझे योगफल कितना पता है 4600 है, लेकिन 100 नहीं था 90, तो 90 का गुणा पहले मत कर लेना, क्योंकि उसने तो जब आपको माध्य बोला कि 46, तो 100 के भाग देके ही तो 46 बोला था, तो आपने योगफल निकाला तो कितना निकाल लिया 46, वो 4600। अब क्वेश्चन में एक बात पढ़िएगा, 16 के स्थान पर 61, 16 के स्थान पर 61 ये गलत है, 43 के स्थान पर 34 ये गलत है, 6 3 9 और 4 और 1 5, 4 और 1 5 और 6 3 9, तो कितना ज़्यादा ले लिया है वो आप देख सकते हैं कि इन दोनों का अंतर इसने गलती से क्या कर लिया, कितने ज़्यादा ले लिए। 15 में से 9 गया 6, यहाँ रह गए 8, 8 में से 5 गया 3, 36 ज़्यादा ले लिया। कितना ज़्यादा ले लिया, 36 ज़्यादा ले लिया है। अब ये 36 ज़्यादा ले लिया है, तो हम कहेंगे 4600 में 36 ज़्यादा तुमने माइनस कर दिया, माइनस कर दो, तो आप कहेंगे सर कितना बचेगा, 10 में से 6 गया 4,
9 में से 3 गया 6 और ये रह गया 4564, 4564। लेकिन अब 100 का भाग नहीं देंगे, अगर 100 होती तो 45.64 आ जाता, लेकिन औसत निकालने के लिए अब 90 का भाग देंगे। तो 9 का भाग देंगे, 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45 और ये नहीं जा रहा, 9 पन्ना 45 हो गया, 9 पन्ना 45 जीरो और 9 सत्ते 63, तो 50.7 आ जाएगा। एवरेज सही, एवरेज क्या आ जाएगा, 50.7 आ जाएगा, 50.7 आ जाएगा। बताओ किसके समझ में नहीं आया? अरे 100 था। आप एक बात बताइए, जब आप गलती करोगे, आपने 4600 योगफल 4600 मान लो, आपने औसत दिया मतलब 46 और मुझसे ये कहा कि मैंने 100 देखी है सब संख्याएं सर, तो आपने औसत 46 दिया है तो योगफल क्या रहा होगा 4600, पर लेकिन उसने पता चला कि अरे 100 का भाग नहीं देना था, आपको भाग 90 का देना था, पर लेकिन आप सवाल में और भी गलती करके आए हैं। 16 के स्थान पर 61 और 43 के स्थान पर 34, तो हम कहेंगे पूरे टोटल 59 के स्थान पर 95 जुड़ गए हैं, तो कितना कम कितना ज़्यादा जुड़ गए हैं 36, तो 4600 में से मैंने 36 माइनस किया तो 4564, लेकिन 100 संख्या नहीं है 90 संख्या है, तो 90 का आप भाग देंगे तो आएगा 50.7। क्वेश्चन हो चुका है खत्म। आगे बढ़ते हैं सवाल के जरिए। ठीक है, 68 क्वेश्चन नंबर, स्क्रीनशॉट मान लो। अड़सठ क्वेश्चन नंबर पढ़ो। 30 पारियों में क्रिकेट खिलाड़ी के बल्लेबाजी करने की औसत 40 रन है। उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज्यादा है। यदि उन दोनों पारियों को शामिल न किया जाए तो 28 पारियों का औसत रन 38 है। तो उस खिलाड़ी की न्यूनतम स्कोर बताना है, सबसे न्यूनतम वाला स्कोर बताना है। तो मेरे भाई आप एक बात बताइए, 30 पारियों के क्रिकेट खिलाड़ियों के औसत जो है वो 40 है। 30 इनिंग, 30 पारी, 30 इनिंग कितना है 40 है। तो बताइए टोटल रन कितने हो गए होंगे 1200। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे पढ़िएगा कि अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर का योगफल नहीं से मतलब 100 रन ज्यादा है। बात समझ देना कि अधिकतम, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सर मैक्सिमम और माइनस मिनिमम बराबर 100। नहीं दिखाई दे रहा, यहां लिख लो मैक्सिमम माइनस के मिनिमम बराबर 100। कोई दिक्कत? अब आप एक बात बताइए, क्वेश्चन खत्म हो चुका है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। 2 पारी अगर हटा दी जाए, ये वाली जो अंतर 100 का है, 2 पारी हटा दी जाए तो 38 है, तो औसत कितना हो जाता है? 38 इनिंग का औसत कितना रह जाता है? आपसे कहा है 38 का रह जाता है मेरे भाई 28। 38 का 2 पारी, उल्टा कर दिया था कि मैंने? हाँ सही तो है, 28 पारियों का औसत रह जाता है 38। अब बताइए योगफल कितना हो जाएगा? तो 30, 38 और 28 का गुणा करेंगे, 8 8 64 की 4 हासिल 6, 8 3 24 36, 2 8 16, 2 2 3 6 1 7, 4 6 7 3 10, 1064। 1064 कितनी हो जाएगी? 1064। अब 1064 यहाँ लिख देंगे। तो आप एक बात बताइए, इसमें जो पारी गायब हुई हैं, इसमें जो पारी गायब की हैं, उसने क्या कहा था? इसमें जो पारी गायब हुई हैं सर, अधिकतम और न्यूनतम वाली पारी गायब हुई हैं। तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम की वैल्यू निकलेगी। तो आप कहेंगे सर अंतर आएगा 64 6 70 बचे 30
और 136, इनका योगफल 136 है और इनका अंतर 100 है। तो आपको न्यूनतम वाली निकालनी है। तो आप जानते हैं न्यूनतम वाली को निकालने के लिए या दोनों को जोड़ दो तो मिनिमम न्यूनतम वाली कट जाएंगी। तो 2 मैक्सिमम बराबर 236। तो 1 मैक्सिमम बराबर पारी जो बोली जाएगी 118। अगर ये 118 है तो यहाँ आप समझ रहे होंगे कि क्या जोड़ूं कि 136 हो जाए। तो बताइए मिनिमम वाली पारी कितने की हो जाएगी? 18 की हो जाएगी। खत्म क्वेश्चन। मैं समझाने की पूरी गारंटी करूंगा, टेंशन ना लें आप। देखिए सुनिए, 30 पारियों का औसत रन 40 था तो योगफल 1200 है। आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि अधिकतम से अधिकतम पारी जो खेली है और न्यूनतम से न्यूनतम जो पारी खेली है उनका अंतर कितना है? 100 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा है उन दो पारियों को अगर हटा दिया जाए जो अधिकतम से अधिकतम पारी खेली थी और न्यूनतम से पारी खेली थी, उन दो पारियों को हटा दिया जाए तो औसत 38 रह जाता। तो 28 पारियों का 38 रह जाता है, कहने का मतलब 1064। 1200 से 1064 उन दो पारियों को हटाया गया था तो इनका योगफल था 136। तो कितनी रही होंगी? 136। इनका अंतर मुझे पता है कितना है? 100 है। तो यहाँ से मैक्सिमम निकाल लिया मैंने 118, तो मिनिमम निकाल लिया 18। मिनिमम पूछा है तो 18, मैक्सिमम पूछा जाता तो 118। क्वेश्चन नोट कर लें। बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल। एक क्वेश्चन और लिखेंगे। ठीक है, एक सवाल इनिंग वाला और आ रहा है, आप उसको करिएगा। 69 वाला। बढ़िया। 40 पारियों का क्रिकेट खिलाड़ियों का औसत रन 50 है। अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर से जो है वो 172 रन ज्यादा है, कहने का मतलब अंतर 172 है। यदि इन दोनों पारियों को बाहर कर दिया जाए तो शेष बचे 38 पारियों का औसत 48 रन है। तो उस खिलाड़ी की अधिकतम स्कोर बताइए। करिए सवाल को, बिल्कुल सेम सवाल है, करिए। तुम तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए मारथियों। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे भाई। 40 पारियों का औसत रन कितना था? 50। तो कहने का मतलब योगफल था रनों का 2000। अधिकतम और न्यूनतम, मैक्सिमम माइनस के मिनिमम बराबर है 172। यही तो बोला है। दो पारी अगर कम कर दी जाए तो पारी रह जाएंगी 38 और औसत भी रह जाता है 48। तो बताइए गुणा करके कितना आ रहा है, थोड़ा बताइए। 1824 गुणा करके आ रहा है 1824। अब आप कहेंगे सर 1824 आ रहा है तो इसमें वही पारी उठाई गई है मैक्सिमम और प्लस मिनिमम, दो पारी। आप कहेंगे सर कितना आ रहा है? 24 36 और ये 70 1900 और ये 176। मैक्सिमम माइनस के मिनिमम को आपको वैल्यू दे रखी है
172 काटेंगे तो ये कट जाएगा, ये 2 मैक्सिमम, 6 2 8 7 7 14 हासिल 1 1 2 1 3, तो 1 मैक्सिमम बराबर 2 1 2 2 7 14 और 2 2 चौके 8। क्वेश्चन खत्म। तुम तो नो 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 नो, अब नहीं समझाऊंगा, ये वाला नहीं समझाऊंगा भाई साहब। मेरी क्लास में स्टूडेंट बहुत होशियार है, धूम मचा देते हैं भाई साहब, इतने स्टूडेंट होशियार हैं कि धूम मचा देते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसे होशियार नहीं मिलेंगे हमारे स्टूडेंट कहीं भी। कल की क्लास कैसी लगी थी? टैक्स के बारे में पढ़ाएंगे या पर उसको अपलोड करेंगे, वीडियो को पढ़ाएंगे जरूर। इकोनॉमिक्स तैयारी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए मैं, टेंशन ना ले, थोड़ा नया कंटेंट बना रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 आदमी ए बी और सी, औसत भार 84 है। एक आदमी डी उस समूह में ज्वाइन हो जाता है तो नया औसत 80 हो जाता है, डी और आ गया। और एक आदमी ई जिसका भार डी से जो है वो 3 किलोग्राम ज्यादा है, ठीक है, ए के स्थान पर आ जाता है, तब बी सी डी और ई का स्थान कितना हो जाता है, औसत भार 79 हो जाता है, ठीक है। तो ए का भार बताना है, कुछ नहीं, इसमें एक थोड़ी सी थ्योरिकल दे दिया उसने, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। उसने कहा है कि सर ए बी सी जो है, ए बी सी 3 लोग हैं, इनका कितना औसत वजन है, इनका औसत वजन है मेरे भाई 84। तो आप एक बात बताइए, 84 का अगर 3 में गुणा करेंगे तो 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 252। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है कि इसमें डी और शामिल हो गया, तो डी शामिल हो गया तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, बात समझ ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तब औसत भार कितना हो जाता है 80। तो 80 गुणा कितना हो जाएगा मेरे भाई 4, तो 320। कोई दिक्कत? अब उसने कहा है कि एक ही जगह पे, और एक और बात बोली है कि ई का जो भार है ना, ई का भार, वो ई का जो भार है मेरे भाई अलग लिख देना, ई का जो भार है वो डी से कितना ज्यादा है 3, अगर डी का जो भी मान होगा उससे 3 ज्यादा है, ये बात उसने कही। अब इसमें कहा है कि ए के स्थान पर कौन आ जाता है, बी, मतलब ई आ जाता है, कहने का मतलब, और सब वही रहते हैं, तो बी सी बी सी डी और ए ई। तो आप कहेंगे अब औसत कितना हो जाता है, 79 हो जाता है। तो इन चारों का गुणा करेंगे तो 4 36, 3 बचा 4 7 28 और 3 31, तो 316। तो एक बात बताइए मेरे भाई, यहां से आप इस वाली लाइन से इस वाली लाइन से ये पहला मान ले रहे हैं, ये दूसरा मान ले रहे हैं और ये तीसरा। अगर आप एक बात देखिए, दूसरे में से पहला घटाया जाए, क्या आप डी की वैल्यू नहीं बता सकते हैं? क्या आप डी की वैल्यू बता नहीं सकते हैं? बता सकते हैं, बिल्कुल दिख रहा है कि ए बी सी इसमें भी है तब 252 है, ए बी सी इसमें भी है 252 है। अगर 252 में उसमें से घटा दूं 320 में से, तो डी की वैल्यू मेरे भाई 320 में से 252 घटा दें, 52 या 10 में से 2 गया 8, 31 में से 6। अब यहाँ पे देखिए तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 68 प्लस 3 बराबर 71। अब क्वेश्चन में कहा है, एक बात बताओ, हाँ अब आपसे ए की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालो? अब दिमाग लगाओ क्या किया जाए। तो आपको दिख रहा है कि बी सी डी की पूरी टोटल वैल्यू आपको पता है, बी सी डी ई की, पर ई तक पता है आपको, बात समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल करिए। अब बताइए आप क्या कर सकते हैं मेरे भाई।
बहुत से कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताइए बताइए, आपका कुछ जो भी दिमाग लग रहा हो बताइए। आपने डी की वैल्यू 68 निकाल ली, ई की वैल्यू आपको पता है 71 है, तो एक बात बताइए, डी की वैल्यू 68 निकाल ली, ई की वैल्यू पता है 71 है, आपको बी और सी की फिर पता नहीं चल जाएगी, पता चल जाएगी कि नहीं, यहां से बताइए तीसरे से। तो एक बात बताइए, एक कॉमन सेंस बताइए मेरे भाई, कि आप इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन से, इस वाले से, तीसरे वाले से, इस वाले से आप क्या ऐसे नहीं कर सकते सर, बी प्लस सी, डी की वैल्यू मुझे पता है कितना है 68 और उसकी वैल्यू 71 है, तो हम कहेंगे 8 और 1 9, 8 और 1 9 और 6 7 13, 8 1 9 6 7 13, तो 139 में उधर अगर घटा दूं, 316 में से 139 घटा दूं, तो आपका ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो और भी कुछ लग रहा हो तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा देख लेना। 16 में से 9 गया, कितना बचा 7, यहाँ रह गए 30, 30 में से 13 गया तो बचा मेरे भाई 17। तो इन दोनों की 117 है, तो अगर इन दोनों की 117 होगी तो 252 में से 117 अगर माइनस कर देंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 12 में से 7 गया 5, 12 में से 7 गया 5, यहाँ रह गए 14, 14 में से 11 गया, 12 में से 7 गया 5, यहाँ रह गए 24, 24 में से 11 जा रहा है तो बच रहा है 13। अरे 177 है मेरे भाई, 12 में से 7 गया 5, यहाँ रह गए 24, 24 में से 17 गया 7, तो ए बराबर 75। थोड़ा सा बड़ा सा लगा है ना, वो देख लेना, वो अपने हिसाब से, वो अपने ऊपर है। देखो कहीं भी मैंने गुणा करने में थोड़ा या कुछ और कहीं रह गया हो जो जल्दी में नहीं बता पा रहे हो, कहने का मतलब बात समझ रहे हैं, वो देख लेना, एक थोड़ा सा कहीं भी गड़बड़ लग रहा हो। वैसे एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं कि इन तीनों की वैल्यू दी है 84, इन चारों का दिया है 80, तो इनसे निकाला 252, इससे निकाला 320, इन चारों का दिया है 79, तो निकाला 320। एक वैल्यू ये बोली गई थी कि ई की वैल्यू जो है वो डी से 3 जाता है, तो मैंने यहाँ से डी से वैल्यू निकाल ली। कैसे कि इन दोनों में से ये चीज़ देखो, इन दोनों में से अगर मैं निकाल लूँ तो डी की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी। तो आपने कहा सर 320 में से 252 घटा दो, इन दोनों में से 320 में से 252 घटा दो, बताओ ए बी सी, यहाँ पे है ए बी सी, पर डी ज़्यादा है तो 320 में से 252 घटे तो डी की वैल्यू आ गई 68, तो ई की हो गई 71। कि इस वाले में अगर मैं रख दूँ तो बी और सी की पता चल जाएगी, और बी और सी की पता चल जाएगी, और कुछ लाइन उसमें बोला भी तो नहीं है ना, और हाँ और कुछ बोला भी नहीं ना, एक ही स्थान पर आ जाता है, तो बी सी डी ई का औसत 79 किलोग्राम हो जाता है। तो ऐसे हमने किया, मान रख के कि एक इक्वेशन बनी है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप, अगला क्वेश्चन लिखेंगे मेरे भाई, करना है आपको, फिर खत्म करते हैं आज। 71वां सवाल देखिए, इकहत्तरवां सवाल देखिए और आप लोग आंसर देंगे 71 वाले का, बहुत जल्दी आंसर आना चाहिए। 71 वाला क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए कि एक पुस्तकालय अध्यक्ष 50 कहानी की किताब अपने पुस्तकालय के लिए खरीदना है, लेकिन वह देखता है कि वह 14 अधिक किताब और खरीद लेता है, तो 76 रुपये अधिक खर्च हो जाते हैं, तो प्रति किताब औसत दान 1 रुपये कम हो जाता है। तो प्रत्येक किताब, देखो वही चीज़ है जो अभी मैंने कराया था, एक सवाल आपको कराया था मैंने, शायद याद हो, तो ये बुक मान ले रहे हैं, ये एवरेज अगर गुणा करेंगे तो आपको पता है टोटल आएगा, ठीक है। तो आपको कहा पहले किताब कितनी लेने जा रहा था 50, तो औसत खर्चा मैं मान ले रहा हूँ 1 रुपये दान लगता था। अब उसने कितनी 14 ज़्यादा खरीद ली तो 64, अब औसत दान में कितनी औसत में 1 की कमी आ गई, यही तो बोला है। पर लेकिन उसने देखो खर्चा कितना कर दिया था, 76 रुपये अधिक खर्चा कर दिया था। तो एक बात बताइए, 50 का अगर गुणा ए में करोगे तो ये 50 ए
बराबर अभी नहीं लगा सकते। 64 का इसमें करोगे तो ये 64A-1, पर लेकिन इस वाले खर्चा मुझे पता है कि ये 14 जो बुक खरीद ली थी उसमें 76 रुपए ज़्यादा खर्च हो गए थे, तो 76 इसमें जोड़ दूं तो अब बराबर खर्चा हो जाएगा। तो 50 से 64 उधर जाएगा तो 16, और ये 64 माइनस के 76 इधर आएगा तो 64 6 कितने हो जाएंगे हैं, 64 6 70 70 70 140, बस यही नहीं 140 और ये समझ लेना 14 बचेंगे मेरे भाई, 50 से 16 64, तो A बराबर 10 आ गया। अब क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि औसत बताइए, बस यही पूछा है किताब खरीदने का औसत मूल्य क्या था, 10 था। कहने का मैं बता दे रहा हूँ, पहले 50 किताब लेने जाता था, औसत A था तो 50 A, 64 था तो अब औसत दाम में एक कमी आ गई तो A-1, पर उसने 76 रुपए ज़्यादा खर्च हो गए क्योंकि 14 किताब उसने खरीदी हैं, तो 50A + 76 बराबर 64A-1। ये मैंने पहला क्वेश्चन करा दिया था शुरू में, अभी आज कराया था मैंने, अभी 1-2 क्वेश्चन कराए थे तब उसके बाद कराया था मैंने, शायद ध्यान हो आपको, ठीक है। बहत्तर क्वेश्चन नंबर देखेंगे। ऐसा ही सवाल ये भी, एक पुस्तकालय अध्यक्ष अपने पुस्तकालय के लिए 60 कहानी की किताब खरीदता है, लेकिन वह पाता है कि 366 रुपए अधिक खर्च करके वह 4 अधिक किताब और पा सकता है, तो इसके कारण 1 रुपए कम हो जाता है औसत में। तो प्रत्येक किताब का मूल्य बताइए, जल्दी से बता दीजिए मेरे भाई, इसको नहीं बताऊंगा मैं अभी। इसके कराने के बाद अब आपके पास कुछ नहीं बचा है मेरे भाई, अब तो भैया कुछ ना बचा है, अब तो 1-2 क्वेश्चन रह गए हैं, वो अभी हम देख लेंगे। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं 1-2। तो देखिए वही चीज है, ये बुक मान लो, ये एवरेज। अब क्वेश्चन में कहा है, पहले क्वेश्चन मैंने मान लिया 60 पुस्तकें A रुपए में आती थी, A रुपया औसत था। अब उसने कितनी 4 और खरीद लिए तो 64, तो हो जाएगा A-1, ये तो बोला है, लेकिन 336 रुपए खर्चा हो जाता है ज़्यादा। तो आप कहेंगे सर ये जो है ना ये चीज़, तो आप कहेंगे सर 60 और A और ये 64A-1, पर इसमें जो खर्चा शामिल है 336 रुपये, पर इसमें 336 शामिल नहीं है तो मैंने बराबर कर दिया। तो 60A + 336 बराबर 64A- के 64, ठीक है ना मेरे भाई। अब आप कहेंगे सर ये माइनस उधर जाएगा तो 4A और ये इधर आएगा तो 4A बराबर 36 4 40 और ये 400, A बराबर 400, तो A बराबर 100। यही आपसे पूछा है औसत मूल्य क्या था, तो A बराबर प्रारंभिक वाला 100 था। अगर प्रारंभिक वाला और नया पूछता तो 99 रह जाता, ये वाला क्वेश्चन खत्म। बताइए, किसी को कोई दिक्कत रही हो तो मुझे बताइए। चले, इसको तो कर लिया हुआ, स्क्रीनशॉट मारो, खत्म करो। 73 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डालो भाई इधर, इसका इंपॉर्टेंट। देखिए कितने लोग आंसर देते हैं। 10 व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्ति प्रत्येक खाने के लिए 40 रुपए खर्च करते हैं। 9 जो है 9 व्यक्ति हैं वो प्रत्येक खाने के लिए 40 रुपए खर्च करते हैं, और एक व्यक्ति उन 10 व्यक्तियों के औसत 9 रुपए अधिक खर्च हो जाता है, 9 रुपए अधिक खर्च करता है। जो 10वां व्यक्ति है ना, 10वां जो एक व्यक्ति है ना, वो 10 व्यक्तियों के औसत जो भी रुपया उनके हिस्से में पड़ रहा था, जैसे होता नहीं है, जैसे 10 लोग खाने गए
तो 9 लोगों ने तो जैसे ही पहले देख लिया कि कितना कितना हिस्सा पड़ रहा है, 10 लोगों पे कितना इतना पड़ रहा है, तो उनने तो दे दिया। लेकिन पता चला अरे बाद में एक पिज्जा और खा लिया था, और भाई उसको ही देना पड़ा, एंड वाले को देना पड़ा, 10वें वाले को। ठीक है, तो एक बात समझिएगा कि मैं मान ले रहा हूं कि कितने मेंबर थे, 10 आदमी पे बताया गया। पहली बात तय हो गई थी कि सबको कितने कितने रुपए देने, ए रुपए देने हैं। मान लो 10 आदमियों को सबको बता दिया गया था ए रुपए देने हैं, लेकिन 9 आदमियों ने क्या किया कि 9 आदमी ने तो दे दिए अपने 40। अच्छा, टोटल खर्चा जो हो रहा था 10 आदमियों का ए हो गया, ए रुपए देना था, 10 आदमियों से ए रुपए देना था, तो ये खर्चा टोटल आपको जब होटल में से निकलना था कि आपको इतने रुपए देने थे। लेकिन क्या किया गया कि एक बात बताइए, 9 आदमियों ने 40-40 रुपए तो दे दिए, लेकिन पता चला तब भी इसके बराबर नहीं हो पा रहा है, तब भी इसके बराबर नहीं हो पा रहा है। बात समझ रहे हैं? 9 आदमियों ने 40 रुपए तो दे दिया, पर तब भी इसके बराबर नहीं हो पा रहा है। तो आप कहेंगे ये तब भी बराबर नहीं हो रहा है सर, तो उसने कहा जो 10वां व्यक्ति, एक व्यक्ति रह जाता 9 बस में से, एक व्यक्ति वो कहता है मैं सबसे ज्यादा रुपए दे रहा हूं, औसत से जो बात तय हुई थी उससे भी कितने रुपए ज्यादा दे रहा हूं, 9 रुपए ज्यादा दे रहा हूं, यही बोला है तो ना। तो आप कहेंगे सर ए प्लस 9 रुपए ज्यादा और दे रहा है, हाँ या ना, ये बताइए कि ए प्लस 9 रुपए और दिए होंगे उसने, तो अब ये बराबर है। तो 10 ए बराबर 360 और 9 369 प्लस ए, ये इधर आएगा तो 9 ए बराबर 369, तो ए बराबर 9 चौक 36, 9 एक 9। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में यही पूछा है कि खाने का कुल खर्च बताइए, तो ए बराबर 41, 10 आदमी थे, टोटल खर्चा 10 ए था, तो 41 गुणा 10 बराबर 410 था। बताइए, क्वेश्चन खत्म है जी। क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं है। एक बार फिर बता दे रहा हूँ, 10 आदमियों से पहले ही बात, जैसे ही आप होटल में जाते हो पहले ही बात तय हो जाती है कि सबको कितने कितने रुपए देने ए। तो आपने कहा कि 10 ए इतना टोटल खर्चा है, पर जैसे ही 9 व्यक्तियों के पास 40-40 रुपए निकले, उसने कहा अभी ना हुए पूरे रुपए, रुक जा भाई, तेरे को 9 रुपए ज्यादा देने, जो इनने दिए उससे भी, मतलब जो बात तय हो के आई थी उससे 9 रुपए तू ज्यादा दे दे भाई, हम लेके नहीं आ पाए। ठीक है, तो उसने कहा कि मैं एक ही बात तय हुई थी, एक बात बताओ, उसने बात हुई कि एक ही बात तय थी, उसमें से भी मैं कितने 9 रुपए ज्यादा दे रहा हूं, तो ये टोटल खर्चा हुआ है वहां पे। तो 369 प्लस ए 9 ए, तो 369। एक सवाल और है इस जैसा, फिर हम खत्म करते हैं औसत को, फिर हम, हाँ बिल्कुल एक सवाल और है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो। एक सवाल है बिल्कुल ऐसा ही, 74वां क्वेश्चन नंबर लगाइए। चौहत्तर क्वेश्चन नंबर को देखिएगा, देखोगा, देखो 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 74 क्वेश्चन नंबर देखो। एक क्लब के 8 सदस्यों एक राहत कोष के लिए प्रत्येक 100 रुपए देते हैं, और उस क्लब का मुखिया जो है वो 9वां व्यक्ति जो है दान के औसत से भी 50 रुपए ज्यादा देता है। तो मुखिया ने कितने रुपए दान किए थे? तो मुखिया ने कितने रुपए दान किए थे? तो मुखिया ने कितने रुपए दान किए थे? ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, तो ठीक है, आप कर लेना, और कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग आंसर देंगे इसका, और कमेंट सेक्शन में आंसर भी देंगे इस लोग का। ये मैंने क्वेश्चन लगा दिया है, पढ़ लीजिए। कमेंट सेक्शन के बाद, इस क्वेश्चन के बाद आज हम औसत करते हैं खत्म। 74-75 सवाल नहीं, मिनिमम 80 सवाल हो चुके हैं औसत में, तो आज 6 क्लास हो चुकी हैं। आज हम खत्म करते हैं यहीं पे। जय हिंद और जय भारत। सभी लोगों को अपना ख्याल रखिएगा। तो अब इसमें कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग ये भी बताएंगे, कि क्लास आपको औसत की कैसी लगी। आप सभी लोग रिव्यू देंगे, ऐसा नहीं कि सब अच्छा मैसेज करो, कुछ अच्छा हमें भी अच्छा लगे, ठीक है। तो आप सभी लोग मैसेज करेंगे, आज कमेंट में करेंगे, लाइव चैट में नहीं करेंगे। और इसके बाद आप ये भी बताएंगे कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो सभी लोग कमेंट करेंगे, और सभी लोग अच्छा कमेंट एक ध्यान से, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत। सभी लोगों को ये होमवर्क है आपके लिए, और सभी लोग कमेंट में आंसर देंगे इसका। तो आज के लिए हम अंतिम तांडव खत्म करते हैं। 10-15 क्वेश्चन हो गए होंगे, 15-20 क्वेश्चन खत्म करते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, अच्छे लेवल के। औसत में यही पूछा जाता है, ज़्यादा हाई नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो
नमस्कार सभी लोगों को, ठीक है। गुड नाइट सभी लोगों को। जय हिंद, नमस्कार। क्लास कैसी लगी वो भी आप सभी लोग बताएंगे और अच्छा कमेंट लिखिए, कुछ बताइए हमें। नमस्कार।